ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते, यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को। ऑलमाइटी अथॉरिटी, परम ज्योति, महान ज्योति, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। मीठा प्यारा बाबा कैसे आकर के हमें अपने घर का रास्ता बताता, हमें आत्म अभिमानी बनाता, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताता, मूल वतन सूक्ष्म वतन का ज्ञान देता और हमें आकर के तीव्र पुरुषार्थी बनाता, हमें आकर के बहादुर बनाता और सत्यता स्वच्छता की शक्ति से संपन्न बनाता। बाबा हमें मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना सिखलाता। ऐसे बाबा का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते। आज का दिन शुरू करने की चलते हैं नीचे सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, सेकंड फ्लोर। आ जाते हैं अपने लाइट के शरीर में, सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, अनुभव करें। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर सतगुरु बाबा हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने, तुम आत्ममानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। बाबा कहते, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोजीत कहलाए। बाबा कहते, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोजीत कहा जाता, वहां मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। बाबा कहते, हम एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है, जहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियों कर पदम पति बनना है। सबसे सदा बनाने वाला बाइस्कोप, गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। बाबा वरदान देते, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात से स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा और संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिलचस्प नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा कहते, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। बाबा कहते, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना नैनो की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर जी हाजिर कहते।
तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमें घर का रास्ता बताने के लिए, हमें संतोषी बनाने के लिए और हमें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान देने के लिए बाबा का शुक्रिया करते और आज्ञा लेते चलते हैं नीचे। स्थूल वतन शरीरों की दुनिया आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते, सबके लिए पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं। आ जाएं नीचे अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठ जाती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है इस समय आकर के हमें वो सारी सृष्टि के चक्कर का ज्ञान देकर हमें सबदर्शन चक्रधारी बना रहा है। हमें घर का रास्ता बताता है। हमें हमारा परिचय देकर आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना सिखलाता है और हमें ऐसा बेहद का वर्षा देता है। हमें आकर के बेहद की बाइस्कोप की स्टोरी सुनाता है जिससे हद के चक्रों से आत्मा मुक्त हो जाती, हद के ड्रामों से बुद्धि हटकर बेहद के ड्रामा में लग जाती। कि हमें हमारे घर का मालूम पड़ा। हम अपने घर परम धाम शांति धाम में रहते थे। मन बुद्धि से आ जाएं, देखे निराकारी दुनिया हमारा ओरिजिनल होम और अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखे। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मेरा पिता परमात्मा भी निराकार, ये हमारा असली घर है। और फिर सबसे पहले जब हम यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, हमारे बाबा हमें इस सृष्टि को सतयुग रचते हैं, गोल्डन एज, और फिर हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं। हम भी जब सबसे पहले अपने घर से इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए आते हैं, हमारी बैटरी फुल चार्ज है और गुणों शक्तियों से हम भरपूर हैं और इस सृष्टि पर भी कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान है, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, जिसे बहिश्त पैराडाइज कहा जाता। पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल। और हमारा पाठ भी कितना सुंदर। हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता, समृद्धि स्वरूप, सुख स्वरूप। ऐसे 8 जन्म हम सतयुग में देवता स्वरूप में बहुत सुख देखते। फिर 2 कलाएं कम होती, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती, जहाँ भी हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर कोई काल नहीं होता, यहाँ पर कोई विकार नहीं होता, यहाँ पर रावण नहीं होता। सत्योयुगी दुनिया है, सत्तो प्रधान दुनिया, हमारे पिता के स्थापन किया हुआ शिवालय है, राम राज्य है। यहाँ पर हम 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प
संपूर्ण सुख भोगते हैं, के देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते। फिर धीरे धीरे जन्म बाय जन्म हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती। हम अपने सम्मान से उतर कर देह अभिमान में आ जाते। वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, जहाँ से ही हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते। और यहाँ से ही पांच विकारों की हमें प्रवेशता शुरू होती, कि रावण राज्य शुरू हो जाता। जहाँ से ही हमारी गिरती कला होनी शुरू हो जाती और दुख धाम शुरू हो जाता। और सबसे पहले हम उस एक पिता को याद करना शुरू करते, जो संगम युग पर हमें सुख घनेरे देकर गया। सबसे पहले उसका एक का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर, सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा चालू करते। एक की जात अभयचारी जात। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, कि जो हमारे ही पवित्र स्वरूप है, जब इम्प्योर हो जाते तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लग जाते। गुड़ियों की पूजा बाबा कहते शुरू कर देते। ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को आत्मा सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में हम फंस जाते। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में, कण कण में, तेरे मेरे में, कुत्ते बिल्ली में ठोक देते। बाबा कहते विश्व का मालिक बनाने वाला पिता, और उसकी गुलामी कर देते, कि उसे सर्वव्यापी कह देते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल क्षमा का सागर हमारा पिता, उसका वायदा है, जब भी आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। वो जुगे जुगे नहीं, कल्प के संगम युगे आता है। जब वो ऊपर से देखता है मेरे बच्चे जो देवता कहलाते थे लेवता बन गए, जो 16 कला संपूर्ण थे कोई कला नहीं रही, कि पाठ प्ले करते करते थक चुके हैं, खुद को भूल चुके हैं। तो हमारा पिता अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में प्राय तन का आधार लेकर फिर से हम बच्चों को वो सारा ज्ञान आकर सुनाता है, घर का रास्ता बताता है, और हमें मानस से देवता बनाता, तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाता, सर्वगुण संपन्न बनाता। इसके लिए हमारे लिए आकर वो ज्ञान का सागर ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलता, जिसके हम स्टूडेंट हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल हमारा क्लासरूम है। बाप दादा के सामने बैठते हैं, दृष्टि लेते। बाबा हमें ज्ञान का तिलक देते। बाबा हमें तीजरी की कथा सुनाते, अमरनाथ की कथा सुनाकर अमर भव का वरदान देते। तीसरा नेत्र दे करके हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बना देते। बाबा हमें ऐसा ज्ञान समझाते हैं जो हमारी ही कहानी है। बाबा ऐसा हमें ड्रामा का ज्ञान देते, कि बच्चे जी अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सभी एक्टर्स हैं। तो बाबा आकर के हमें मोह जीत बना देते। बाबा ऐसा ज्ञान देते कि हमें ये खेल हम खेलते हैं लेकिन कहीं भी अटकते नहीं। समझ आ गई है कि ये ड्रामा है, नाटक है, सीन बाय सीन परिवर्तन होता जाता है। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। ऐसा हमें अविनाशी संबंध मिला है, जिसने आकर के हमें हमारे अविनाशी ड्रामा का पाठ राज समझा दिया है, कि हम समझ गए हैं इस जे देवी विनाशी है। देह के साथ जो कुछ भी दो आंखों से दिखता है वो भी परिवर्तनशील है, विनाशी है। तो बुद्धि कहीं पर अटक नहीं सकती। बेहद के वैरागी बन जाते, कि सब कुछ करते, कुछ छोड़कर जंगलों में नहीं जाते, लेकिन बुद्धि को सब तरफ से समेट लेते, क्योंकि समझ आ गई है कुछ भी स्थायी स्थायी नहीं है, सत्य नहीं है।
एक सत्य है तो वो पिता परमात्मा, वो सच्चा पिता हमें मिला है। हर संबंध मुझ आत्मा का उसके साथ है, क्योंकि मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी अविनाशी है, बाकी जो कुछ है वो विनाशी है। तो कहीं पर भी हमने बुद्धि को लगाना नहीं है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए बाबा हमें हर संबंध के सुख से इतना भरपूर करते हैं, हमें मोजीत बना देते हैं, गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर देते, आत्मा को संपन्न बना देते, स्वच्छता से सत्यता से संपन्न बना देते। क्योंकि गुरुओं का गुरु सतगुरु सच्चा पातशाह आकर सच बता देता है। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा ने हमें कैसे सुदर्शन चक्रधारी बनाया, स्वयं के दर्शन कर लिए। बुद्धि में स्वयं क्या चक्कर घूमता रहता, कैसे हमने सतयुग से लेकर कैसे हमने धीरे धीरे सारा चक्कर पूरा किया, क्या थे क्या बन गए, अब फिर से कैसे पावन बन रहे हैं, और हम किसके हैं। कैसे इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, लेकिन आत्मा विनाशी है, केवल शरीर बदलते हैं। तो हम दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन गए, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, प्रसन्न चित्त बन गए, सारे राज ड्रामा के जानकर राजी खुश हो गए, नाराजगियां दूर हो गई। बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय हो गया, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हो गए, प्रश्नों से पार हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। जो भी बोझ बंधन व्यर्थ है, बाबा को देख करके हम बेफिक्र बादशाह बन गए। जब माँ बाप सिर पर है, बच्चों को किस बात की परवाह, कि अब हमारा जीवन उसके साथ का जीवन है। वो सदा हजार भुजाओं सहित हमारी छत्र छाया है, तो माया हमारे पास भी आ नहीं सकती। बाबा ने हमें ऐसी बुद्धि दी है, हम दूर से ही माया को परख कर उससे उससे किनारा कर लेते, कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करते। बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेकर, बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि नंबर 1 की आत्मा जो पहले जन्म में श्री कृष्ण थी, कैसे चक्कर लगा करके हमारी तरह ही साधारण बने, और फिर से जब साधारण तन में है तो निराकार परमात्मा जब आते हैं तो उनका अवतरण होता है। वो गर्भ से प्रवेश नहीं करते, वो आकर के प्रवेश करते हैं। जो नंबर 1 की आत्मा अपने अंत के जन्म में भी वानप्रस्थ अवस्था में है और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, उस द्वारा फिर हमें अडॉप्ट करते हैं। और ब्रह्मा बाप भी पूरी तरह से बाप को पर निश्चय रखकर बाप की एक एक शिक्षा को अंदर धारण करता, और पूरी तरह से तन मन धन से बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाता, कि इतनी परखने की शक्ति निकली कि बाबा को हीरे भी पत्थर लगने लगे, कि बाप तो अविनाशी ज्ञान रतन दे रहा है, जो हमें जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बना रहे हैं। ये हद की बातों ने व्यय वस्तुओं ने तो हमें कंगाल कर दिया। बाबा आकर के फिर से हमें आबाद करते, कैसे हमें हमारे ही खजानों से फिर से कनेक्ट कर देते, इंडिपेंडेंट बना देते। और ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, सब कुछ मन बुद्धि से बाप को सरेंडर कर दिया, धक से बाबा पर फिदा हो गया, और बाबा ने जो शिक्षाएं दी उसको अपने में धारण किया, कर्म ने में ला करके बच्चों को सिखलाया। बाहर की बातों को, पोजीशन को, विरोध को नहीं देखा, लेकिन एक बाप को देखा, और एक बाप को देखा तो शांति का स्तंभ बना, शक्ति का स्तंभ बना, पवित्रता का स्तंभ बना। ऐसे ही हम भी चेक करते हैं अपने आप को। संसार में तो बहुत कुछ है, बहुत आकर्षण भी है, अपोजिशंस भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हमने देखना है एक बाप को, तो ही हमारी श्रेष्ठ पोजीशन, मजबूत पोजीशन बनेगी। क्योंकि एक बाप ही सर्वशक्तिवान है, जो हमारी बैटरी चार्ज कर सकता है। बाकी जो भी संसार में है
सब भी इस चक्कर में आते आते थके हुए हैं, खुद को भूले हुए हैं। हर आत्मा में रावण की प्रवेशता है। तो जितना जितना पतित पावन से बुद्धि लगाते आत्मा पावन बनती जाती। जन्मों जन्मांतरों के विकर्मों के बोझ उतरते जाते, विकर्म विनाश होते जाते, आत्मा लाइट होती जाती, हल्की होती जाती। देह में रहते देह से न्यारे हो गए कि देह का भी भान नहीं। हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। हमारे पास जो देवताओं को अलंकार देते हैं वो असल में हमारे पास हैं, लेकिन हमें दे नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहते ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे हो जाते। तो बाबा कहते कमल पुष्प समान तुम्हारा जीवन है, जो इस समय कलयुगी दुनिया में संसार में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे होकर के रहते, और सब दर्शन चक्कर घुमाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, जो बाबा ने चक्कर का ज्ञान दिया है, और शंख ध्वनि करते हैं कि ज्ञान रत्न ही मुख से निकालते, सबको ज्ञान रत्न ही देते हैं। और ज्ञान की गदा हमारे पास है। मत में जितना ज्ञान भरता जाता उतना ही मन निर्माण होता जाता, क्योंकि मत ऊंची होती जाती, मन नीवा होता जाता। सम्मान की सीट पर आ जाते तो हद के मान शान से बुद्धि निकल जाती। इस स्मृति को ही फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता जिसका फर्श से नहीं रिश्ता, इस देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखते हैं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंचते। बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते मेरे लाडले, मेरे मीठे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। बाबा के पास हम बैठ जाते पूरी एकाग्रता से एक रस होकर। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। हम भी बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरु बार कहते। गुरुओं का गुरु सतगुरु हमें ऐसा मिला है जो हमारी सदगति कर रहा है, आकर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहा है, हमें घर का रास्ता बताता, हमें समझ देता। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, आत्ममानी होकर परमात्मा को याद करो तो याद ठहरेगी। और बाबा हमें मोजीत बनाता। बाबा कहते बच्चे हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। जी ड्रामा अविनाशी बना बनाया है, तो इसमें शरीर बदलते हैं लेकिन कभी आत्मा नहीं मरती है। आत्मा एक चोला लेती दूसरा छोड़ देती है, तो कभी भी रोना नहीं है। बाबा हमें मोजीत बनाते हैं, दे और दे की दुनिया से उपराम करते हैं। बाबा कहते बच्चे सतयुग में तुम मोजीत थे, तुमने बहुत सुख देखा है, क्योंकि वहाँ पर कोई विकार नहीं, तुम संपूर्ण निर्विकारी हो। और वहाँ पर कोई काल नहीं, काल पर जीत पाई हुई है, अमरपुरी है। बाबा ने आकर के हमें समझ दी है। तो बाबा कहते वहाँ पर कोई मौत का डर नहीं होता, और ऐसे आत्मा सदा न्यारी और प्यारी रहती, संपूर्ण निर्विकारी रहती, सत्व प्रधान है। फिर द्वापर से आकर जब खुद को भूल जाते हैं तो हम ऐसे कर्मेंद्रियों के मुताज होकर पांच विकारों रूपी रावण की कैद में चले जाते। तो जिससे ही आत्मा अपने गुणों शक्तियों को यूज करना बंद कर देती। कर्मेंद्रियां हमें जैसे नहीं तैसे चलाती जाती, हम में विकारों के बोझ चढ़ जाते। फिर बाबा कहते जो भक्ति भी करते हैं वो भी अंधश्रद्धा वाले। बाबा कहते किसी की भी भक्ति करते, हनुमान की, गणेश की, लेकिन जो ज़्यादा भक्ति करते फिर उनकी भावना का भाड़ा बाबा कहते वो भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ, लेकिन उससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते, कोई आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन होता है पढ़ाई से, और पढ़ाई कराने वाला निराकार परमात्मा ही है, क्योंकि वो ही नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। एक वो ही है जिसके पास सारा ज्ञान है, जिससे आत्मा की सदगति होती है। तो वो ज्ञान हमें संगम युग पर आकर डायरेक्ट देता, और फिर हमें ज्ञान मिलता तो भक्ति अपने आप छूट जाती,
क्योंकि जिसकी महिमा गाते, जिसको पुकारते, वो सन्मुख आ जाता। उसके साथ हम मिलन मनाते हैं। उसको पुकारने वाले नहीं, उससे मिलन मनाने वाले हैं, फरियाद वाले नहीं, उसकी याद में रहते हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के साथ सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के साथ सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। सभी का मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस परमपिता परमात्मा के साथ जुट जाए। सबको बाबा का परिचय मिल जाए, सबको घर का रास्ता मिल जाए। क्योंकि बाबा ने आकर के जो सुख हमें दिया है, जो हमें ज्ञान दिया है, बेहद का चक्कर का ज्ञान समझाया है, वो सारा चक्कर हमारी बुद्धि में है। तो बाबा बाबा कहते, सबको बाबा का परिचय देते। और बाबा ने जो चक्कर का ज्ञान दिया है, बाबा ने जो समझ दी है, शांति धाम का रास्ता बताया है, सुख धाम का रास्ता बताया है, वहाँ पर जाने के लिए सबको रास्ता बताते, चक्कर का ज्ञान देते, सीढ़ी का ज्ञान देते और गोले का ज्ञान देते। सबकी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनाते। सभी आत्माओं के अपने अपने पार्ट हैं, अपना अपना रोल है। इससे सभी को मोजीत बनाते। कहीं भी किसी भी रग में, शरीरों में ना अटकते, ना किसी में अपनी रग को अटकाते। न्यारे और प्यारे साक्षी होकर बेहद के खेल में बेस्ट पार्ट प्ले करते, पर कहीं भी फंसते नहीं। मन बुद्धि उस एक के साथ लगा करके रखते। मन बुद्धि को गुरुओं के गुरु सतगुरु के पास बेच दिया तो अब हमारा कुछ नहीं रहा। जो उस वो शिक्षाएं देता है वो हमारी है। संसार की बातों से, संसार के बिलीव से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो है गिराने वाली बातें, नीचे ले आने वाली बातें। हमारी चढ़ती कला हो रही है। चढ़ती कला से सर्बत का भला होता है। हम कहते बाबा इस पूरे चक्कर में, ड्रामा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं।
इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, बहादुर बनते जा रहे हैं, क्योंकि बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहते हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रोसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सारे विश्व के आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी बाबा का बन करके बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं, सभी घर का रास्ता जान जाएं, शांति धाम सुख धाम का रास्ता जाने। सबको दुआएं देते हुए उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। सामने देखते परम पिता परमात्मा परम ज्योति निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा को तो हम कहते थे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। बाबा ने तो आकर हमें तीसरे की कथा सुनाकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, जिससे हमें घर का रास्ता दिखा दिया। हमें एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम दे दिया। बाबा ने तो आकर के हमें सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। बाबा कहते संसार में तो श्री कृष्ण को दिखाते सुदर्शन चक्र से कासर बिकासर को मारा, लेकिन बाबा कहते वो तो हिंसा परमो धर्म का प्रिंस है सतयुग का, वो कैसे ऐसे कर सकता। लेकिन इस समय बाबा ने आकर हमें वो सारे अलंकार दिए हैं। बाबा ने आकर के हमें अमर कथा सुनाई है। बाबा ही आकर के हमें सारे खेल की नॉलेज देकर हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाते हैं। एक बाप ही है जो आकर के हमको वर्षा देता। बाबा कहते संसार में तो बच्चे के मुंह में उसको सब कुछ दे देते, बच्चियों को कुछ नहीं देते। बाबा कहते लेकिन बाप तो आकर के माताओं को आगे रखता है, आकर के कष्ट माताओं पर रखता ज्ञान का, और पहले ज्ञान माताओं को देता है। और वर्षा भी बाबा सभी को देता, कि बाबा आत्माओं को देखते हैं, किसी के शरीरों को नहीं। और बाबा का वर्षा भी बेहद का है। बाबा कहते एक होता लौकिक बाप जो हद का वर्षा देता, लेकिन बाप तो परलौकिक बाप है, अविनाशी पिता है। उसका वर्षा, उसकी प्राप्तियां भी अविनाशी है। जो वो खजाने देता वो भी अविनाशी है, उसके ज्ञान रतन भी अविनाशी हैं। बाबा के खजाने ऐसे हैं, ना खुटते हैं ना कोई भी घटते हैं, जितना बांटते हैं बढ़ते जाते हैं। बाबा ने आकर के हमें सारी विधियां समझाई है। बाबा कहते सेवा और पुरुषार्थ विधि पूर्वक करो तो वृद्धि को प्राप्त करते जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी बनते जाएंगे। मासा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आते विधि पूर्वक रहो तो बाबा कहते फिर सेवा में भी वृद्धि होती जाएगी। कि अगर बाबा कहते नहीं कर सकते तो कारण को सोचो और निवारण निकालो, कभी दिल शिकस्त नहीं हो। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। तो बाबा कहते स्वच्छता और सत्यता से संपन्न बनना है, तो यही सच्ची पवित्रता है।
बाबा कहते एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहना है, संतोषी देवी बनना है, पे यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाबा हमें सर्व प्राप्तियां करा सद परम पदम पति बना रहे हैं। तो बाबा कहते सबसे गंदा है वाइस्कोप, तुम्हें वाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के वाइस्कोप का राज समझ, दूसरों को भी समझाओ, दूसरों की भी सर्विस करो। और बाबा कहते कि जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो कहते हो जी वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना नैनो की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। तो बाबा कहते ऐसे हर एक के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, तो ये मनसा शक्ति द्वारा सबकी सेवा कर सकते हो। मनसा शक्ति को प्रयोग करके देखो कि हमारे संकल्पों में शब्दों से ज्यादा ताकत है। जो शब्दों से काम नहीं बनता है, वो हम संकल्पों से कर सकते हैं। तो बाबा हमें हर बात की कितनी सुंदर विधियां बना बताते, हमें समझ देते, हमारी बुद्धि को शक्तिशाली, मजबूत, बहादुर बना देते और विशाल बुद्धि दूरांदेशी बना देते। बाबा आके राइट रॉन्ग की पहचान भी देते, लेकिन रॉन्ग को भी राइट बनाने की समझ देते। बाबा हमें कैसे साथ देकर सहयोगी बनकर सबको रॉन्ग को भी राइट बनाना, सबको सहारा देना सिखाते, हमें मजबूत बनाते, हमारे मन को मजबूत बनाते, स्थिति को मजबूत बनाते। बाबा कहते हार्ड वर्कर होने के साथ साथ अपने मन की स्थिति को भी हार्ड मजबूत बना करके रखो, क्योंकि बाबा आकर के ऐसा हम में ज्ञान और योग का बल भरते हैं। आत्मा में सोई हुई सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। आत्मा है ही बहुत शक्तिशाली, क्योंकि परमात्मा की संतान है। लेकिन जब हम भूल जाते, हद में आ जाते, दे समझते, तो दुखी, शांत, शक्तिहीन समझने लगते। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर बाबा के साथ अमृत बेले सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली, मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं।
और सभी आत्माओं को बाबा के आने का पैगाम देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम ये दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो आकर के हमें घर का रास्ता बता रहा है। हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी बना रहा है, हमारी बुद्धि को स्वश बुद्धि बना रहा है और हमें संतोषी बना रहा है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ। बार का तो सब कुछ बहुत जन्म करके देख लिया, अब अंदर आत्मा को भरपूर करो, संपन्न बनो, स्वश बनो और अपने घर के रास्ते को जानो। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की बाजी है, कल्प कल्पांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांटने आया है, कोई अंत में लेना नहीं दे। हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था, हमें नहीं बताया। क्योंकि हर आत्मा का हक है अपने पिता परमात्मा पर और उसके अविनाशी वर्षे पर। तो सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ। हड्डी एक ही है, सबको आना ही है। वे चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस घर में लौट आते हैं। देखे सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हमें घर का रास्ता बताने आया, हमें सत्तो प्रधान बनाने आया, मानस से देवता बनाने आया, अमरनाथ कथा सुनाने आया, तीजरी की कथा सुनाने आया, हमें सुख घनेरे देने आया है। ऐसे पिता को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, हमें तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाता, हमें संतोषी बनाता, बहादुर बनाता, हमें पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। आज का भोग स्पेशल है, सतगुरुवार का भोग। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुराने संस्कारों का, रोने के संस्कारों का, जो भी व्यर्थ हम में अलबेलापन, आलसपन, अस्वस्थता आ गई, बाइस्कोप देखने के संस्कारों का, असंतुष्टता का, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जब वो आया है, वो आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देता, हमें घर का रास्ता बताता है और हमें तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान देता है। हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाता है, हमें बेहद के बाइस्कोप नाटक का ज्ञान देता। तो बुद्धि सदा एक सेकंड में कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी सुख धाम और कभी आकर के बाबा के पास बैठे अपने ब्राह्मण जीवन का अनुभव करे और सदा ये चक्कर पांच स्वरूपों का बुद्धि में घूमता रहे, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है।
पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।